10:56 हो गया है और मैं लॉगिन पर क्लिक कर दिया हूं। ये देखिए आईडी पासवर्ड डाल करके साइन इन बटन पर क्लिक कर दिया हूं। देखिए हमारा आईआरसीटीसी पोर्टल लॉगिन हो गया है। अब ई वॉलेट पर क्लिक करेंगे, ई वॉलेट में डिपॉजिट करेंगे। पहले से हमारे वॉलेट में यहाँ पर पैसा सेव है और आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पहले से ही पैसा डिपॉजिट करके रखिए ई वॉलेट में। ई वॉलेट का पेमेंट ऑप्शन बहुत ही फास्ट है, इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग आईआरसीटीसी तत्काल टिकट बुक करते समय ई वॉलेट में पैसा पहले से ही सेव रखें। इसके साथ साथ मास्टर लिस्ट में सभी पैसेंजर की डिटेल भी पहले से सेव करके रखें। हमने पहले से सेव कर लिया है, जैसा कि मास्टर लिस्ट में नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर सब कुछ पहले से ही सेव कर लेना है। अब चलिए यहाँ पर 10:57 हो चुका है और मैं आईआरसीटीसी पोर्टल को यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए मैं आईडी पासवर्ड डाल करके यहाँ पर आईआरसीटीसी पोर्टल को लॉगिन कर लिया हूँ। अब मैं स्टेशन का नाम डालूंगा जहाँ से जहाँ को जाना है, फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन, और डेट सेलेक्ट करके और ट्रेन को सर्च कर देंगे। तो यहाँ पर हमने सब कुछ फिलअप कर लिया है और सर्च कर दिया है। अब सर्च करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर जनरल क्लास का हमने अभी सर्च किया हुआ है। जैसा कि आज तत्काल टिकट ही लाइव काट कर दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले का प्रोसेस जो है वो आप समझते रहिए। पहले आपको जनरल क्लास में सेलेक्ट करके ट्रेन को सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर हमने जनरल क्लास का पहले सर्च किया हुआ है, इसके बाद अभी मैं तत्काल का भी सर्च करूंगा। पहले आप जनरल कोटा में कुछ हमारी तरह ही आप भी सर्च कर लेना। तो देखिए यहाँ पर मैंने ट्रेन को सर्च कर लिया है और ट्रेन सर्च करने के बाद हम किसी भी क्लास का यहाँ पर सेलेक्ट करके वेटिंग दिखाई पड़ता है तो वेटिंग का ही कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी जो भी सीट दिखाई पड़े उसको ही आप प्रोसेस में करके जनरल क्लास का प्रोसेस करके बुक नाउ बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही बुक नाउ पर क्लिक करेंगे, बटन पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे तो आपके सामने पेज थोड़ा सा आगे चला जाएगा। अब यहाँ पर आपको नाम भरने का ऑप्शन मिल जाता है। तो पैसेंजर की डिटेल यहाँ पर मास्टर लिस्ट से फैच होकर के आ जाती है, उसी नाम को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर पेमेंट मोड में आपको पहला वाला सिलेक्ट करना है, पे थ्राफ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग, ये वाला आपको सिलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। देखिए हमने इतना प्रोसेस जनरल क्लास का सर्च करके कर दिया है और यहाँ पर ट्रेन सर्च हो रही है, प्लीज वेट करके यहाँ पर आ रहा है। और इसके पहले आपको घड़ी भी ओपन कर लेना है, रैपिड क्लॉक वाली। तो गूगल पर लिखेंगे आप रैपिड क्लॉक, तो आपके सामने पहली वाली वेबसाइट आ जाएगी। उस वेबसाइट पर क्लिक करके आप रैपिड क्लॉक वाली घड़ी खोल लेंगे, जिसमें आपको घंटा, मिनट, सेकंड कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और आप अपने इंटरनेट की स्पीड भी चेक कर लेंगे, स्पीड आपकी 20 Mbps से ऊपर जानी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हमारा सब कुछ सर्च हो चुका है और घड़ी में समय हो गया है 10:59 के ऊपर। और मैं अब की बार यहाँ पर फिर से बैक आकर के ट्रेन सर्च कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर स्टेशन का नाम वगैरह सेलेक्ट करके फिर से मैं ट्रेन को सर्च कर दिया हूँ, अब की बार तत्काल कोटा में। जैसा कि समय हो गया है 10:59 और यहाँ पर देखिए मैंने ट्रेन को सर्च कर लिया है, स्लीपर क्लास तक यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ। तो देखिए 10:59 यहाँ पर हो गया है और मैं एकदम रेडी हो गया हूँ तत्काल टिकट काटने के लिए। जैसे ही 11 बजेगा तुरंत ही स्लीपर क्लास पर रिफ्रेश बटन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर एकदम समय होने ही वाला है, 10:59 53 सेकंड 54 सेकंड हो गया है 55 और यहाँ पर समय हो गया है, मैंने स्लीपर क्लास पर क्लिक कर दिया है। तो देखिए बुक नाउ का बटन भी आ गया है, बुक नाउ पर हमने क्लिक कर दिया है। बुक नाउ पर क्लिक करते ही आप देखेंगे तो पेज आगे को चला जाएगा और यहाँ पर नाम वगैरह सब कुछ पहले से ही भर जाता है। सीधा मैं कंटिन्यू कर देता हूं, कुछ भी नहीं करता हूं, इस पेज पर सीधा कंटिन्यू कर देता हूं। देखिए कुछ इस प्रकार से मैं कंटिन्यू कर देता हूं। ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं जनरल क्लास में पहले ही सर्च कर चुका हूं, तो यहां पर नाम वगैरह सब कुछ हमारा पहले से ही फिलअप रहता है। सीधा कंटिन्यू कर देता हूं और कंटिन्यू करने के बाद अब की बार आता है कैप्चा कोड वाला पेज। तो मैं कैप्चा कोड को भी बहुत ही फास्ट तरीके से भर देता हूं, एक ही बार में भर देता हूं। तो देखते रहिए, लाइव प्रोसेस टिकट का चल रहा है। एकदम इसी तरह से आपको भी टिकट बुक करना है, 100% आपका भी टिकट मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारा एरर आता है, हाई लोड का एरर आता है, क्लाइंट आईपी का भी एरर आता है। तो वहां पर आपको बार बार ट्राई करना है, रीट्राई करना है। तुरंत ही 2-4 मिनट के अंदर 2-4 बार होने के बाद जरूर खुलेगा आगे का ऑप्शन। तो चलिए हमारा कैप्चा कोड आने ही वाला होगा और मैं यहाँ पर देखिए आने वाला है कैप्चा, तुरंत कैप्चा आएगा और मैं एक ही बार में भरूंगा। देखिए मैंने कैप्चा को भर के कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दिया है
और क्लिक करते ही यहाँ पर पेमेंट पेज पर आ गया हूँ। पेमेंट पेज पर भी बुक एंड पे पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कन्फर्म बटन का भी आ गया है और मैंने कन्फर्म बटन पर भी क्लिक कर दिया है। पेमेंट कन्फर्मेशन बटन है, इस पर भी हमने क्लिक कर दिया। आप देखते रहिए, टिकट आने ही वाला होगा और यहाँ पर वेट कर लेते हैं। देखिए आ चुका है, कन्फर्म सीट आ चुकी है, पैसेंजर की डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी और वही स्टेशन, वही डेट, सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रही है और कन्फर्म सीट आपके सामने यहाँ पर खुल करके आ गई है। तो देखा दोस्तों आपने, हमने 100% टिकट को बुक कर लिया है और हो सकता है कि थोड़ा रिकॉर्डिंग में कुछ कमी आ रही हो हमारे, क्योंकि आजकल रिकॉर्डिंग हमारी फंस के हो रही है, तो कुछ हो सकता है कि आपको कम समझ में आया हो। अब जो चीज़ ना समझ में आई हो उसको आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। और इसी प्रकार से मैं टिकट को बुक करता हूं और लगभग मैं टिकट को 95% तो बुक कर ही लेता हूं। 100 में 95% लोगों का टिकट बुक ही कर देता हूं और 2-4% लोगों का कभी कभी नहीं भी होता है, क्योंकि एरर आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है। हाई लोड का प्रॉब्लम है, क्लाइंट आईपी का भी एरर है और कभी कभी बहुत ज़्यादा देर तक वहाँ पर प्लीज़ वेट करके घूमता रहता है। ये सब एरर आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि टिकट मुझे मिल ही जाए। तो कुछ इसी प्रकार से आप लोग भी टिकट को बुक करिए। कोई परेशानी आती है तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में आप सभी दोस्तों से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।